हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड पीसीएस 2024 के लिए अब केवल एक महीने का समय बचा है और लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रेटजी ही लेकर मैं इस वीडियो में आपके सामने आया हूँ। आपको पता है कि हमारा जो पीसीएस प्री का एग्ज़ाम है वो 14 जुलाई को होना है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में लास्ट 30 डेज़ में हमारी क्या प्लानिंग हो, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, प्रीलिम्स में जैसा भी आपको पता है कि प्रीलिम्स में 2 पेपर आने हैं। एक जीएस का आना है जो कि 150 मार्क्स का है और दूसरा सीसेट का आना है वो भी 150 मार्क्स का है। इसमें 150 क्वेश्चन आने हैं, जीएस में 150 क्वेश्चन आने हैं, इसी के आधार पे आपकी मेरिट बननी है। सीसेट में 100 क्वेश्चन आने हैं और इसमें केवल 33% नंबर लाना अनिवार्य है, यानी कि ये केवल क्वालिफाइंग है। सीसेट की स्ट्रेटजी वीडियो मैंने एक पहले भी बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि सीसेट जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, उसके क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म होते हैं मैंने वो वीडियो में आपको कंप्लीट बताया था। अगर आपने वो सीसेट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग जीएस की बात करते हैं। तो जीएस में 150 नंबर की जीएस आनी है, ये हम लोगों को पता है। अब हमारे पास केवल एक महीने का टाइम बचा है, तो अब हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अब हमें इस जीएस को बस स्ट्रॉन्ग करना है, जितना हमने पढ़ लिया है उसको बार बार रिवाइज करना है। 150 नंबर में हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 120 प्लस का होना चाहिए। ठीक है, हमें पता है कि इस बार आयोग ने कहा है कि 50 नंबर की उत्तराखंड देंगे, 100 नंबर की जीएस देंगे। ठीक है, जो 100 नंबर 50 की उत्तराखंड प्लस 100 की जीएस जो देंगे, उस 100 की जीएस में कुछ नहीं तो 20 नंबर की करंट अफेयर तो देंगे ही, है ना। तो अब आप देखिए कि 20 नंबर की करंट अफेयर, 50 नंबर की उत्तराखंड, तो ये जो 70 नंबर तो यही हो गए, है ना। ये 70 नंबर तो यही हो गए। इसलिए अब हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, सबसे ज़्यादा हमारा उत्तराखंड पे फोकस होना चाहिए और करंट अफेयर पे फोकस होना चाहिए। उसके बाद हमारे जो मेन सब्जेक्ट रहते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब जो क्वेश्चन रहते हैं, इनसे कुछ नहीं तो 10-10 क्वेश्चन इन सब से भी आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें एक मोटा आइडिया अपने दिमाग में लगाना है और उस हिसाब से तैयारी करनी है। वैसे मेरा ये मानना है कि अब हमारे पास अगर 30 दिन बचे हैं, अगर हमें 30 दिन में अपनी पीसीएस प्री की अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो उसका केवल एक ही तरीका है। आप सबसे ज़्यादा पहले तो रिवीजन कीजिए। मेरी मानिए तो कुछ नहीं तो कम से कम 5 बार, कम से कम 5 बार पूरा रिवीजन कीजिए। पूरा मतलब उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर और उत्तराखंड, जितना आपने पढ़ा है उतना पूरा रिवीजन कीजिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि मतलब आपने हिस्ट्री, आपके पास जो अब तक आपने पढ़ा है, जो आपके पास नोट्स हैं, अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप हिस्ट्री एक बार पूरी करिए, फिर पॉलिटी एक बार पूरी करिए, ऐसे करके पूरा एक बार करिए और इसको 5 बार रिवाइज कीजिए। मतलब हिस्ट्री 5 बार, पॉलिटी 5 बार, इस तरह से एक साइकिल बनाइए कि आपको हिस्ट्री से शुरू करना है, उत्तराखंड तक आना है, या फिर डेली एक 2-2 3-3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। वो 3-4 दिन का टारगेट बना के ख़त्म कीजिए, फिर 3-4 दिन का टारगेट बना के ख़त्म कीजिए। मैं तो ये कहूँगा, एक तो तरीका ये हो सकता है। और अगर अभी आपकी तैयारी नहीं हुई है इस लेवल पर तो आप क्या कर सकते हैं, इस 30 में 15 दिन तक फिर से आप अपने आप को दीजिए। 15 दिन में जो आपका बचा कुचा पोर्शन बचा है उसे ख़त्म कीजिए और आगे आगे के जो 15 दिन बचते हैं उनमें आप फिर से रिवीजन कीजिए। ठीक है, मैं आपकी इसमें हेल्प करूंगा थोड़ी बहुत, लेकिन आपको देखिए अब जो टाइम है वो सेल्फ स्टडी का है। एक महीने में ज़्यादा वीडियो उसके भरोसे ना रहिए, उस पर आप तैयारी कीजिए। उत्तराखंड, रही बात उत्तराखंड की, जो वो मैंने प्रॉमिस किया था वो मैं कराऊंगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उस चीज़ से आगे बढ़ूंगा उत्तराखंड पे। ठीक है, सेकेंड पेपर क्वालिफाइंग है, मैंने बता ही दिया। पेपर 1 में देखिए कंप्लीट जीएस आपको करनी है। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट आएगा। ठीक है, तो इतने सोर्स का केवल एक सोर्स हो सकता है, वो है आपका घटना चक्र। घटना चक्र आप पढ़िए, घटना चक्र आप जितनी लगा सकते हैं उतनी लगाइए, साथ में लूसेंट पढ़ लीजिए। अगर आपके पास लूसेंट की ऑब्जेक्टिव है तो आप घटना चक्र को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही रहेगा घटना चक्र। उसमें क्या होता है, पीवाईक्यू रहते हैं, तो आपको जीएस के लिए पीवाईक्यू के लिए पीवाईक्यू ढूंढने नहीं पड़ेंगे। आप मॉक टेस्ट और इन सब चीज़ों से ना पढ़ के केवल अगर आप घटना चक्र को पकड़ लेते हैं, घटना चक्र का साथ बना लेते हैं, तो आप ये समझिए कि आप पीवाईक्यू ही कर रहे हैं। और अगर आपके पीवाईक्यू वहाँ से कंप्लीट हो जा रहे हैं तो फिर आपको और कोई पीवाईक्यू पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मुझे लगता है उत्तराखंड के लिए यह काफ़ी है। उत्तराखंड करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर, देखिए उत्तराखंड करंट अफेयर तो मैंने बोला था मैं आपको वीडियो कराऊंगा लास्ट में। मैं अभी आपको कुछ दिनों में ही उत्तराखंड की 5 से 6 वीडियो डालूंगा और उसमें आपका करंट अफेयर उत्तराखंड का मेरे हिसाब से लगभग कंप्लीट हो जाएगा। 5 से 6 वीडियो में मैं आपको जनवरी से और अब तक का करंट अफेयर फटाफट से करा दूंगा। नेशनल करंट अफेयर देखिए मैं इस वीडियो पे, इस चैनल पे नहीं करा रहा हूँ, लेकिन नेशनल करंट अफेयर के लिए आपको पता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं।
आप किसी भी एक चैनल को पकड़ लीजिए, उसकी मंथली करंट अफेयर का कंपाइलेशन आता है, वीडियो बनाते हैं वो लोग, 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होता है, 1.5 आवर का। उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपका नेशनल करंट अफेयर वहाँ से हो जाता है। नहीं तो आप एक काम भी कर सकते हैं कि एफपीडी की एक बुक आती है ना, एफपीडी करंट अफेयर की, वो ले लीजिएगा लास्ट टाइम पे, यानी कि 14 जुलाई को पेपर है तो 1 जुलाई तक वाली जो आएगी ना, अभी मत लीजिएगा, 1 जुलाई को लीजिएगा, ताकि वो 1 जुलाई तक उसमें 30 जून तक का अपडेटेड रहेगा, तो वो आप बुक ले लीजिएगा, है ना। PYQ कम टाइम है, घटना चक्र बेस्ट सोर्स है, वही मैंने आपको अभी ऊपर बता ही दिया कि घटना चक्र में जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली PYQ ही है, तो आपको GS के लिए PYQ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस घटना चक्र को मतलब अच्छा स्ट्रांग होल्ड बनाइए उस पर, आपको वो बेस्ट है, ठीक है ना। घटना चक्र पढ़ लीजिए, आपका उत्तराखंड के सारे क्वेश्चन उसी से आ जाते हैं। हम उत्तराखंड पे आते हैं। उत्तराखंड में मैंने आपको एक बुक बताई थी, परीक्षावाणी, साथ में सिंगल लाइनर, और जो कि नोट्स पब्लिकेशन की है ना। एक परीक्षावाणी की बुक और सिंगल लाइनर जो कि नोट्स पब्लिकेशन की बुक है। आपको ये 2 बुक उम्मीद करता हूँ आपने कुछ पढ़ी होंगी। मैंने भी उत्तराखंड की ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी है, ठीक है। और अब आप लोगों के पास अगर परीक्षावाणी की बुक है तो आप एक बार वो परीक्षावाणी की बुक का जो सबसे पहला वाला पेज है ना, वहाँ पर जाके देखिए, वहाँ पे 15 से 16 चैप्टर हैं। उस चैप्टर में आपको जो उनका वाला चैप्टर टफ लगता है उसको आप कमेंट कीजिएगा, वो वाला चैप्टर मैं आपको क्लियर करा दूंगा। एक चीज़, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस पेपर के बाद मैं आपको डिटेल में उत्तराखंड कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन भी 1 महीने का टाइम है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि परीक्षावाणी का कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा टफ लग रहा है, कौन कौन से लग रहे हैं, वो सारे चैप्टर आप वहाँ पे कमेंट कर दीजिए, मैं वो वाले परीक्षावाणी के चैप्टर आपको कंप्लीट क्लियर करा दूँगा। और साथ में मैंने बोला था उत्तराखंड के PYQ मैं कराऊँगा, ठीक है, वो मैं आपको कराऊंगा उत्तराखंड के PYQ। इसके अलावा उत्तराखंड में हिस्ट्री जो है और उत्तराखंड की जो जिला सीरीज़ है, जिला मतलब उत्तराखंड के जैसे 13 जनपद है, मैं अपने वीडियो में ही बताता हूँ, जब मैं क्लास लेता हूँ तो मैंने बताया था कि ऐसे करके जो 13 जनपद हैं, ऐसे करके इन 13 जनपदों को अगर हम एक एक करके पढ़ेंगे तो हमारा एकदम से उत्तराखंड पे अच्छा होल्ड बन जाएगा, तो वो मैं आपको करा दूंगा। सिंगल लाइनर अगर आपने ले रखी है बहुत अच्छी बात है, उससे बस आप जो यहाँ पे पढ़ें परीक्षावाणी में और जो मेरी वीडियो के थ्रू पढ़ें उसको आप वहाँ से जाके रिवाइव कर सकते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के PYQ मैंने बता दिया, मैं बता दूंगा क्योंकि अप्रॉक्स 50 मार्क्स की ये आनी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 CSET, देखिए उसमें क्या आनी है, जनरल मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग आनी है। CSET स्ट्रेटजी वीडियो मैंने बनाया था, ये गलती से CSET नहीं है, CSET है, ठीक है, CSET, हाँ। CSET की जो स्ट्रेटजी है वो मैंने वीडियो बनाया था, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से इसकी तैयारी करनी है। वैसे जनरल मैथ और जनरल रीजनिंग आती है, कुछ हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी कॉम्प्रिहेंशन टाइप के आते हैं, उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ थोड़ी बहुत ग्रामर हिंदी की आती है, वो इतना टफ नहीं है, उसमें आपको केवल 66 नंबर लाने हैं, 66 भी नहीं, आपको 50 नंबर लाने हैं, सॉरी, क्योंकि आपको 33 लाने ना, तो 150 में से 30% उसका वही हुआ, 50 के करीब आपको नंबर लाने हैं, आप आराम से उसमें ले आएंगे, मैं बोलता हूँ, इसलिए ज़्यादा उसकी टेंशन मत लीजिए। और वो एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है ना, वहाँ पे 100 क्वेश्चन आने हैं, 100 क्वेश्चन आने हैं, एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है, ठीक है, और टोटल 150 नंबर हैं, आपको लाने हैं 50 नंबर, 33% नंबर। आप अपना टारगेट करके चलिए 40 क्वेश्चन सही करने का, 40 से 50 क्वेश्चन सही करने का, आराम से आपके 60+ नंबर आ जाएंगे, आप इजीली CSET क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। और उसमें इतना टफ नहीं आता कि आप लोग उसके लिए परेशान हो, ठीक है। फ्रॉम माई साइड मैंने आपको बताया कंप्लीट उत्तराखंड में करा ही रहा हूँ, उसमें भी हम पहले ज्योग्राफी फिनिश करेंगे, हिस्ट्री PYQ, उत्तराखंड करंट अफेयर, ठीक है। मैंने आपको देखो अपना मैंने रोल बता दिया था कि मैं उत्तराखंड कराऊंगा, ठीक है। अब देखिए मेरा जो हमारा जो चल रहा है वो उत्तराखंड का, देखिए PYQ मैंने कराने हैं और जिला कराने हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ऊपर बोला जो आप कमेंट करेंगे, जो आपको सब्जेक्ट या जो आपको टॉपिक परीक्षावाणी बुक से नहीं समझ में आ रहा होगा वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट के 30 दिन बचे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि आपके अगर सिलेबस हो चुका है तो आप 5 बार रिवीजन करने का सोचिए। 30 को कुछ नहीं तो 4-4 दिन के स्लॉट में बांटिए, 4-4 5-5 दिन के स्लॉट बनाइए, ठीक है। अगर 5 दिन के बनाते हैं तो 6 स्लॉट बनते हैं, ठीक है, 6 स्लॉट बनते हैं, ठीक है। 5 दिन के स्लॉट लगाएंगे तो हुए 25 दिन। 25 दिन में 5 बार रिवीजन करना है, 5 दिन में 1 बार कंप्लीट रिवीजन खत्म करना है, फिर अगले 5 दिन में, फिर अगले 5 दिन में, ऐसे करके 25 दिन हो जाएंगे। लास्ट के 5 दिन कंप्लीट वाला रिवीजन करके पेपर देने जाना है, ठीक है। अगर आपका कुछ सिलेबस रहता है, अभी आपको लग रहा है कि नहीं यार ये वाला पॉइंट अभी हमारा क्लियर नहीं हुआ है, इस चीज़ को अभी हमें क्लियर करना है, तो फिर आप करिए
30 दिन में कुछ नहीं तो जल्दी से जल्दी उसको निपटाइए। 10 दिन आप अपने आप को आज से दीजिए। आज है 14 तारीख और 14 तारीख है और 24 जून तक आप उस चीज़ को ख़त्म करिए और 24 जून के बाद वापस मेरा वही ट्रैक पे आ जाइए। 20 दिन रहेंगे आपके पास, तब आप 4-4 दिन का स्लॉट बनाइएगा और 4 चक्कू 16 यानी कि 4 बार तो कम से कम रिवीजन कीजिए हीगा। और लास्ट के 4 दिन आप वो चीज़ें रखिएगा जो मतलब उसमें फिर आप पेपर से जस्ट पहले आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं वो सबका अपना अपना होता है, तो आप उस तरह से तैयारी कीजिएगा। देखिए इस टाइम पर केवल और केवल एक ही चीज़ आपको बचा सकती है, वो है आपका रिवीजन। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। दूसरी चीज़, उत्तराखंड का जो पीसीएफ है कोई ऐसा बहुत टफ बहुत ख़तरनाक पेपर नहीं आता है। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल उसके आंसर रहते हैं। बहुत यूपीएससी ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। घटना चक्र आपके लिए पर्याप्त है। जीएस आपकी वहाँ से हो जाएगी। करंट अफेयर आप कर ही रहे होंगे। उत्तराखंड आपकी मैंने भी कराई है, परीक्षावाणी बुक भी बताई है। जो समझ में नहीं आ रहा हुआ मैं आपको आगे कराने के लिए भी तैयार हूँ। इसलिए अब आप लोग बिना किसी डिस्ट्रैक्शन को अपने सामने लाए हुए केवल और केवल अपने गोल को फोकस कीजिए। केवल 1 महीना बचा है। देखिए या तो कर जाइए या जाने दीजिए। जैसे वो एक कोट है ना कि या तो कर दो या जाने दो, या तो जान लगा दो या जाने दो। ठीक है, तो वही आपके लिए मैं बोलूँगा, या तो जान लगा दो या जाने दो। और जाने दिया तो आप ये समझ लो कि अब अगले 4-5 साल तक, 2-3 साल तक तो एटलीस्ट आप भूल जाइए कि पीसीएस की वैकेंसी आएगी। अगर आ भी जाती है अगले साल तो अगर आपका यही रवैया रहेगा तो फिर कोई फ़ायदा तब भी नहीं होगा। लेकिन वैसे तो उत्तराखंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही है कि अब 2-3 साल 3 साल 4 साल की फुर्सत हो गई है, एक बार आ गई वैकेंसी तो इसलिए इस बार मौके को हाथ से नहीं जाने दीजिए। पूरी मेहनत कीजिए। ठीक है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप मोटिवेटेड रहें और कैसे भी करके, मेरी बात मानिए, कैसे भी करके इस अगले 30 दिनों में कुछ नहीं तो आपको 4 से 5 बार रिवीजन कर लीजिए। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपका स्पीड इनहेंस होगी। क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर याद आएगा, आप जल्दी से जल्दी कर पाएंगे और इसका फ़ायदा आपको ज़रूर ही निश्चित ही आपको अपने जो फाइनल पेपर आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें 150 में से 120 नंबर आप ला कर दिखाएंगे। ठीक है, 120 का टारगेट लेके चलिए। उसके बाद जितने नंबर आते हैं वो तो फिर अलग बात है। कट ऑफ का तो मैंने आपको पहले बता ही रखा था, 105, 104, 5, 100 के ऊपर कट ऑफ जाती है। 100 तक मतलब 100 के आसपास कट ऑफ रहेगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मैं इस वीडियो को अब एंड करता हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट कीजिए। इसके अलावा देखिए, अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए इसको, लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो ये कमेंट वगैरह कर दीजिए। अगर कोई बच्चा, कोई आपका जानने वाला जो इसकी तैयारी कर रहा है और उसको आप ये वीडियो भेजना चाहते हैं तो उसको तक शेयर कीजिए और थोड़ा सा मोटिवेटेड मुझे भी कीजिए। चलिए, धन्यवाद।